बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अ क्लास सर इमरान अकाउंट की क्लास। हम लोग बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी 11th स्टैंडर्ड कॉमर्स चैप्टर 4 लेक्चर कर रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 9 ये बना दिया है। यहाँ देखो ऊपर आई बटन आता रहेगा, वहां से भी आप चेक करें, और नीचे सारे वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए, आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। आज जो हम कर रहे हैं वो है आपका क्वेश्चन नंबर 5, जो कि आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 119 पे दिया गया है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन है। उन्होंने कहा है प्रिपेयर अपर्णा अकाउंट इन द बुक्स ऑफ सुपर्णा। ठीक है, तो उन्होंने सिर्फ आपको एक ही लेजर मांगा है, वो भी अपर्णा का, और जो ओनर है वो है सुपर्णा। ठीक है, और कुछ एंट्रियां दी हैं, जिसके अंदर आपको सबसे पहली एंट्री है बैलेंस ड्यू फ्रॉम अपर्णा 60,000, यानी ये आपका ओपनिंग बैलेंस होगा जब हम लोग अपर्णा का लेजर यानी अकाउंट बनाएंगे। उस वक्त ये आपका ओपनिंग बैलेंस होगा 60,000। और एक चीज आपको ये डिसाइड करना है कि अपर्णा आपके लिए डेटर है या क्रेडिटर है, क्योंकि आप तो सुपर्णा है, तो आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि अपर्णा डेटर है या क्रेडिटर, यानी ये कस्टमर है या सप्लायर है। तो आप नंबर 4 से समझ सकते हैं कि यहाँ पे लिखा गया है सोल्ड गुड्स टू अपर्णा, और एक देखो 25 में भी आपको समझ में आएगा सोल्ड गुड्स टू अपर्णा। इसका मतलब है यहाँ पे अपर्णा जो है वो कस्टमर है, डेटर है। मैं इसलिए बता रहा हूं डेटर, क्योंकि ये आपका डेटर पहली बात तो एसेट्स होता है। तो जो ये पहली वाली एंट्री है उसके लिए हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि ये डेटर है या क्रेडिटर है, क्योंकि डेटर एसेट्स है और एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस जो है वो हमेशा डेबिट में आता है। डेटर एसेट्स है और एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट में आता है। तो इस 60,000 को जब हम लेजर बनाएंगे, अकाउंट बनाएंगे, तो 60,000 को डेबिट में लिखना है या क्रेडिट में लिखना है, उसके लिए हमें आइडेंटिफाई करना है कि अपर्णा डेटर है या क्रेडिटर है। तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया अपर्णा डेटर है, तो जब ये 60,000 जब हम लेजर बनाएंगे तो ये 60,000 आपको डेबिट साइड लिखना है एज अ ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 तारीख को। ठीक है, और बच्चों अब ये 4 तारीख से लेके 30 तारीख तक का आपको सबसे पहले जर्नल एंट्री बनानी पड़ेगी। जर्नल एंट्री बनाने के बाद ही हम लेजर बनाएंगे, बहुत ही आसान तरीके से। यहां पे उन्होंने आपसे जर्नल एंट्री नहीं मांगी है, मगर फिर भी आपको अगर लेजर बनाना है तो जर्नल एंट्री के बाद ही बनाए, तभी आपके लिए लेजर बहुत आसान होता है। ठीक है बच्चों, तो हम चलते हैं, पहला जर्नल एंट्री बनाएंगे, फिर हम लेजर बनाएंगे अपर्णा का। एक ही अकाउंट है तो जब सम जल्दी खत्म होगा। तो चलते हैं हम लोग पहला जर्नल एंट्री की तरफ। देखो बच्चों, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन फिर से लिख लिया है। जर्नल एंट्री यहाँ पे बनानी है हमें इन द बुक्स ऑफ सुपर्णा जर्नल एंट्रीज। तो महीना और साल तो मैंने लिख दिया ऑलरेडी। ये जर्नल एंट्री आपसे पूछा नहीं है, मगर हम बनाएंगे क्योंकि हमारे लिए लेजर बनाना आसान होगा। ठीक है, तो ये जर्नल एंट्री हमको पूछा नहीं है, तो इसके लिए एक काम करेंगे, इसके अंदर हम लोग नरेशन नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली जर्नल एंट्री पास करेंगे। और पहली एंट्री तो मैंने आपको बोला ओपनिंग बैलेंस, जो कि लेजर में जाएगी, तो इसको छोड़ देते हैं। तो 4 तारीख से हमें जर्नल एंट्री पास करना है हमें। सोल्ड गुड्स टू अपर्णा 15,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो यहां पे हमने गुड सोल्ड करना है अपर्णा को। अपर्णा रिसीवर बन गई, डेबिट द रिसीवर, और हमारे पास से गुड्स गया, यानी सेल्स, सेल्स हमारे लिए इनकम। तो जर्नल एंट्री बनी अपर्णा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और एक चीज, ट्रेड डिस्काउंट सम में दिया है, इसका मतलब ये जो 15,000 है ये ग्रॉस वैल्यू है। तो सम में जब भी ट्रेड डिस्काउंट दिया जाए, इसका मतलब जो भी वैल्यू है उस वैल्यू को हम लोग ग्रॉस वैल्यू बोलते हैं। और ग्रॉस वैल्यू और ट्रेड डिस्काउंट दोनों ही बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखा नहीं जाता है। हमें इसको 15,000 को कन्वर्ट करना है नेट वैल्यू में। तो नेट वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको ग्रॉस वैल्यू में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है। तो 15,000 का 10% आता है 1,500। 15,000 में से 1,500 माइनस किए तो आंसर आता है 13,500, 13,500। तो आपको जर्नल एंट्री जब लिखेंगे 4 तारीख को, अपना अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 13,500, 13,500। ठीक है बच्चों,
तो हमेशा याद रखें, जब भी ट्रेड डिस्काउंट है इसका मतलब जो कीमत दी गई है ग्रॉस वैल्यू, और ग्रॉस वैल्यू हम रिकॉर्ड नहीं करते, हम सिर्फ और सिर्फ नेट वैल्यू रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं नंबर 7 की तरफ। गुड्स रिटर्न्ड बाय अपर्णा 1500 एट ग्रॉस वैल्यू। क्वेश्चन में ग्रॉस वैल्यू लिखा है, इसका मतलब है इसमें से आपको टीडी माइनस करना है। टीडी का परसेंटेज दिया नहीं है 7 नंबर में, तो आपको क्या करना है, जो ऊपर 10% दिया टीडी वही अप्लाई करना है यहाँ पे। ठीक है, तो 1500 का वापिस से 10% निकाले तो 150 आता है। तो 1500 में से अगर मैं 150 निकाल दूं तो आंसर आता है 1350, 1350। ठीक है, अब एंट्री समझ लेते हैं। गुड्स रिटर्न बाय अपर्णा, तो हमारे पास गुड्स आ रहा है, पहले हमने सेल्स किया था, अब ये सेल्स रिटर्न हो रहा है। डेबिट व्हाट कम्स इन, सेल्स रिटर्न हमारे पास आ रहा है, गुड्स आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, और किसने दिया, अपर्णा ने दिया, तो अपर्णा गिवर बन गई, क्रेडिट द गिवर। तो एंट्री क्या बनी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू अपर्णा अकाउंट। अमाउंट क्या लिखना है आपको, 1350। अब चलते हैं 11 तारीख को, रिसीव्ड क्रॉस चेक फ्रॉम अपर्णा ₹50,000। तो यहां पे अपर्णा हमें चेक दे रही है 50,000 का। अपर्णा भी पर्सनल है, और ये जो चेक आ रहा है यानी बैंक अकाउंट बनने वाला है यहाँ पे, तो बैंक अकाउंट भी पर्सनल है। चेक कहां पे डालेंगे हम लोग, बैंक में, बैंक रिसीवर बन गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू हु इज ए गिवर, अपर्णा, तो अपर्णा क्रेडिट हो जाएंगी। तो जर्नल क्या बनी 11 तारीख को, बैंक अकाउंट डेबिट टू अपर्णा अकाउंट 50,000। 17 तारीख को बोलता है इनवॉइस गुड्स टू अपर्णा, इनवॉइस गुड्स टू, हम गुड्स दे रहे हैं अपर्णा को, यानी ये भी एक तरह का सेल्स वर्ड है। बच्चों ये समझना है आपको, इनवॉइस वर्ड आएगा तो आपको समझना है यहाँ पे सेल्स भी होता है, परचेज भी होता है, तो आपको ध्यान देना है इनवॉइस टू है कि इनवॉइस फ्रॉम है। अगर फ्रॉम होता बच्चों यहाँ पे तो ये परचेज बन जाता, मगर यहाँ पे इनवॉइस टू है, हम दे रहे हैं, गुड्स दे रहे हैं, तो ये एक तरह का सेल्स है। ठीक है, तो सेल्स में अपर्णा रिसीवर बन गई, और हमारे पास से सेल जा रहा है इनकम, तो अपर्णा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो 17 तारीख को यहां पास करते हैं एंट्री, अपर्णा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 12,000। फिर 25 तारीख को बोलता है सोल्ड गुड्स टू अपर्णा इन कैश ₹6,000। अब ये एंट्री इंपॉर्टेंट बन गई, क्योंकि यहां पे कैश वर्ड का इस्तेमाल है, यानी ये कैश ट्रांजैक्शन है, एक सेल्स है और एक कैश है। अपर्णा को हम यहां नहीं ले सकते क्योंकि ये कैश ट्रांजैक्शन है, और कैश ट्रांजैक्शन में हम कभी भी पर्सन का नाम नहीं लिखते। हाँ, अगर ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता जैसे 17 तारीख को, 17 तारीख को यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं कैश का, यानी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, तो अपर्णा टू सेल्स। मगर यहाँ पे उन्होंने क्लियर बोला है 25 तारीख को, हमने गुड्स बेचा है अपर्णा को, मगर उनसे कैश ले लिया। जब हमने कैश ले लिया तो अपर्णा को हमको क्या कंसीडर करना है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, कैश है और सेल्स है। तो जब हम गुड्स सोल्ड कर रहे हैं तो कैश हमारे पास आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, और सेल्स हमारे लिए इनकम हो गया। तो 25 तारीख को एंट्री क्या बनी बच्चों, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 6,000। फिर 30 तारीख को रिसीव्ड कैश फ्रॉम अपर्णा 33,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर अकाउंट। अब यहां पे हमें अपर्णा से कैश आ रहा है, पहली बात तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश डेबिट होगा, और यहां पे एक फुल सेटलमेंट वर्ड है। मैंने आपको पहले भी कहा था, जर्नल के लेक्चर में भी, लेक्चर में भी बहुत सारे एंट्री वर्ड आई है, फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का वर्ड मतलब होता है यहाँ पे डिस्काउंट भी है। अब डिस्काउंट हमें ढूंढना है, तो ये बोलता है कि हमें अपर्णा ने 33,000 दिया फुल सेटलमेंट के बाद। अब फुल सेटलमेंट यानी अपर्णा से मुझे टोटल पैसा लेना कितना है वो इंपॉर्टेंट है, तो उसको ढूंढने के लिए हमें अपर्णा अकाउंट बनाना पड़ेगा, तब जाके पता चलेगा कि एक्चुअल में अपर्णा से मुझे टोटल पैसा लेना कितना था, और उसमें से उसने सिर्फ 33 दिया, यानी बचा हुआ क्या था, डिस्काउंट। तो ये एंट्री समझने के लिए पहले हम जनरेटी पास कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग अमाउंट डालेंगे ताकि आपको आइडिया क्लियर मिले। अच्छा बच्चों, जनरेटी क्या बनी, कैश आ रहा है डेबिट, और डिस्काउंट वर्ड है, और डिस्काउंट मैंने हमेशा कहा कैश के साथ ही रहेगा, यानी कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू। ये पैसा आपको कौन देना, अपर्णा, तो अपर्णा गिवर बनी। तो 30 तारीख की जनरल एंट्री बनती है कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू अपर्णा अकाउंट। हमें कैश के बारे में जानकारी 33, तो मैंने खाली सिर्फ वही लिखा है, हमें डिस्काउंट भी पता नहीं है,
और हमें टोटल पैसा कितना लेना था अपर्णा से वो भी पता नहीं है। तो ये चीज ढूंढने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपर्णा का लेजर बनाना पड़ेगा, तब जाके आपको पता चलेगा कि टोटल अपर्णा से पैसा लेना कितना है। क्योंकि 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक हमने बहुत सारे ट्रांजैक्शन किए अपर्णा के साथ, तो पूरा हिसाब किताब चेक करना पड़ेगा, तो एंड में हमको पता चलेगा कि हमें लेना कितना था अपर्णा से। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्या करते हैं, अपर्णा का लेजर बनाते हैं। तो यहां बना लेते हैं नीचे लेजर, और जो ये क्वेश्चन में आपको यही पूछा था, प्रिपेयर अपर्णा अकाउंट, तो यहां अपर्णा अकाउंट बना लेते हैं। इन द बुक्स ऑफ सुपर्णा, अपर्णा अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, डेट पर्टिकुलर, जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर, जेएफ अमाउंट। जनवरी 2019 दोनों साइड लिख दिया मैंने। अब सिर्फ हम तारीख डालेंगे। अब बच्चों सबसे पहले 1 तारीख की एंट्री आएगी यहाँ पे, बैलेंस ड्यू अपर्णा। मैंने पहले ही कहा ये आपका डेटर है, डेटर यानी एसेट्स, और एसेट्स ऑलवेज हैव अ डेबिट बैलेंस, यानी आपको यहां एंट्री लिखनी है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000। तो 1 तारीख की एंट्री डेबिट में आ गई। तो डेबिट वापस से बोलो कैसे पता चलेगा, एसेट रहेगा तो डेबिट, और लाइबिलिटी रहेगा तो हम क्रेडिट साइड लिखते हैं। ठीक है, तो फिलहाल अपना हमारे लिए डेटर है, और डेटर यानी एसेट, इसलिए हमने डेबिट में लिख दिया। अब जितनी भी एंट्री पास करेंगे हम लोग वो सब जर्नल से पास करेंगे। हम बना रहे अपर्णा अकाउंट, तो हमारी नजर सिर्फ अपर्णा पे होगी। तो 4 तारीख को अपर्णा डेबिट साइड है, जर्नल में डेबिट, तो लेजर में भी डेबिट। तो 4 तारीख को हम लिखेंगे 13,500, मगर पर्टिकुलर लिखते वक्त क्या लिखेंगे, अपोजिट नेम। अपोजिट में कौन है, सेल्स, तो यहां लिख लेते हैं टू सेल्स अकाउंट 13,500। ठीक है बच्चों, 4 के बाद 7 तारीख में अपर्णा क्रेडिट साइड है, जर्नल में क्रेडिट, तो लेजर में भी क्रेडिट। 7 तारीख बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट 1350, अपोजिट नाम लिखना है। ये रिटर्न पूरा लिखना है, आपको जगह नहीं थी इसलिए मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप पूरा लिखें। 7 तारीख के बाद 11 तारीख को अपर्णा वापस से क्रेडिट साइड है, जर्नल में क्रेडिट है, तो लेजर में भी क्रेडिट, मगर नाम क्या लिखेंगे, बैंक। तो यहां लिख लेते हैं 11 तारीख को बाय बैंक अकाउंट 50,000। 17 तारीख को अपना आप डेबिट साइड है, जर्नल में डेबिट, तो लेजर में भी डेबिट। 17 तारीख, मगर नाम क्या यूज करेंगे, सेल्स 12,000, तो यहां लिख लेते हैं 17 तारीख को टू सेल्स अकाउंट 12,000। 17 हुआ। अब 25 में अपर्णा नहीं है तो जाने दो, इसको इसको हाथ नहीं लगाना अभी। फिर 30 तारीख को अपर्णा है, क्रेडिट साइड है, तो आप क्रेडिट साइड जाओगे, मगर रूल क्या बोलता है, अपोजिट अकाउंट नेम। तो क्रेडिट के अपोजिट में 2 डेबिट है, तो आपकी मजबूरी है, अपोजिट में 2 रहेगा तो 2 नाम लिखना। अपोजिट में सपोज 3 होता तो आप तीनों नाम लिखते, तो क्योंकि रूल हम बदल नहीं सकते, आपको अपोजिट अकाउंट का नाम लिखना है। तो क्रेडिट का अपोजिट डेबिट, और डेबिट में 2 है तो हम दोनों लिखेंगे। तो 30 तारीख को पहले कैश लिख लेते हैं हम लोग, बाय कैश अकाउंट 33,000। फिर डिस्काउंट अलाउड भी आएगा आपका, बाय डिस्काउंट अकाउंट। इसका अमाउंट हमें पता नहीं है, वही ढूंढना है हमें, उसके लिए पूरी हमने कैलकुलेशन किया है। ठीक है, तो ये अमाउंट छोड़ देते हैं, नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है। अब अपर्णा का हमने सारी एंट्री तो पोस्ट कर दी, तो बच्चों यहां पे वो बता रहा है कि डिस्काउंट आपका बैलेंस फिगर होगा, तो सारी एंट्री तो आ गई अभी। तो अब ये डिस्काउंट ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपल रूल में डेबिट और क्रेडिट को माइनस करेंगे तो ये डिस्काउंट आपका बैलेंसिंग फिगर बनेगा। और एक चीज बच्चों, इस सम में बैलेंस कैरी डाउन नहीं आने वाला है। क्यों नहीं आने वाला है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि अपर्णा ने अपने अकाउंट को सेटल कर दिया। सेटलमेंट का मतलब होता है कि हिसाब किताब यहीं पे बंद, आगे कोई हिसाब किताब नहीं होने वाला है। तो इसका मतलब है यहां पे आपको कोई भी बैलेंस कैरी डाउन आने वाला नहीं है। ठीक है, और एक चीज यहां पे समझाई मैंने आपको। तो लास्ट एंट्री में 30 तारीख को अपर्णा ने क्या बोल रही है आपको कि भाई 33,000 ले लो, मेरे अकाउंट को आप सेटल कर दो, यानी ये बंद कर दो। तो इसमें कोई हिसाब किताब बाकी नहीं रहने वाला है। तो बंद करने के लिए उन्होंने 33,000 ही दिया, तो अब जितना नहीं दिया उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्काउंट। तो उसको ढूंढे कैसे, उसको ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल आपको माइनस करना है। तो हैवी टोटल हम तो दोनों साइड लिखते हैं, तो डेबिट साइड ही हैवी है आपका, 60, 70, 80, 85,500, तो 85,500 दोनों साइड लिख लेते हैं। 85,500 में से आप ये आपका क्रेडिट का जो टोटल है 50, 60, 70, 83, 84,350,
तो 84,350 इससे अगर मैं माइनस करूं 85,500 से तो मेरा बैलेंस आता है 1,150। तो ये डिस्काउंट आपका इनडायरेक्टली बैलेंसिंग फिगर बना। तो इस तरह से आपको ये डिस्काउंट फिगर यहां मिलता है। जनरेटिव भी मुकम्मल कर लेते हैं, जरूरत तो नहीं है मगर फिर भी ये खाली है तो अच्छा नहीं लग रहा है, इसको कंप्लीट करते हैं। तो डिस्काउंट कितना है बच्चों? 1150 यहां लिख लेते हैं और फिर ये दोनों प्लस करेंगे तो ये होता है 34,150। तो यहां पे लिखते हैं अपर्णा के सामने 34,150। ये इसलिए लिख रहा हूं मैं ताकि मुझे पता चल जाए एंड में अपर्णा से हमें 34,150 लेना था, मगर उन्होंने कहा कि भाई हम 33,000 ही दूंगी मैं आपको, यानी 1,150 इनडायरेक्टली क्या बन गया आपका डिस्काउंट। तो इस तरह से ये एंट्री पूरी मुकम्मल हुई। फिर से बोल रहा हूँ, जर्नल एंट्री नहीं पूछा है मगर जर्नल एंट्री बनाएंगे तो आपका लेजर में जो पोस्टिंग है वो आसानी से होता है। तो इसलिए मैंने जर्नल एंट्री बनाए, रफ में रफ वर्किंग नोट भी समझ लो इसको। तो इसलिए मैंने इसमें नरेशन भी नहीं लिखा। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही छोटा सम था। क्वेश्चन नंबर 3 4 ऑलरेडी मैंने बना दिया है, उसको वीडियो में चेक करें। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, ऊपर आई बटन आता है उसमें भी आप चेक कर लें। होप सो यहाँ तक कोई डाउट ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।